बैठे हुए हैं जो मेरे पिता के समान है, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मेरे से अच्छी क्वालिफिकेशन है उन लोगों के पास में। न कोई मैं राजनीतिज्ञ हूँ, कोई नेता भी नहीं हूँ जो भाषण देने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों से 15 से 20 मिनट के लिए बात करने आया हूँ। कर सकते हैं हम लोग बात? हेलो, कर सकते हैं? चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों की परमिशन है तो हम बात कर सकते हैं। दूसरी एक बात और जानना चाहूंगा, ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार हम लोग मिल रहे हैं? पहली बार मिल रहे हैं तो लगभग पहली बार। सवाल ही उल्टा हो गया है ना। अच्छा, मैं चाहूंगा हमारे जितने भी पुराने साथी हैं, हमारे नए साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां होंगी। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो इस कंपनी में फंसे हुए नहीं? कुछ तो भी लाए है ना? कितने हैं? एक तो पीछे थे आप भी हो, और कुछ ऐसे भी होंगे जो शर्म के मारे हाथ नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी फंसे हुए नहीं हैं, आपको फंसाने के चक्कर में लाए हैं। अब कोई बात नहीं, आ तो गए हैं, अब दुखी होने से भी क्या मतलब, थोड़ी देर रह सकते हैं। तो मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन आप लोगों के बीच में कराना चाहूंगा। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम संतोष अग्रवाल है और मैं श्योपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, और पिछले 8 साल से मैं आप ही के राजस्थान के कोटा शहर में निवास करता हूं। इस बिजनेस से पहले मैं सहकारिता विभाग में नौकरी करता था। जीवन बहुत अच्छा चल रहा था मेरा, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन ऐसी कंपनियों का कभी विश्वास नहीं था, बल्कि नफरत हुआ करती थी। और उसका कारण सब आप जानते हैं, जितने भी यहाँ पर ऑलरेडी इस बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ है, वो कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने आगे से बोला हो कि यार मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ऐसा है no. सबने नखरे दिखाए कि नहीं दिखाए? मैंने कुछ ज्यादा ही दिखाया बस। तो मुझे शुरू से नफरत रही है इन चीजों से कि ये बेकार के काम है, एक दूसरे को फंसाने के काम है, एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं। और जितनी भी कंपनी आती है वो क्या करती है? लेके भाग जाती है। और मैं कभी ऐसी कंपनी में पढ़ा भी नहीं है, बढ़िया रहा कभी भी। लेकिन मेरा एक दोस्त है महेंद्र शर्मा, उसको बड़ा शौक था पट्टे को, जितनी भी कंपनी आती थी वो सब में ज्वाइन होता था। और ज्वाइन होते ही मेरे पास आता था, संतोष ये बहुत बढ़िया वाली कंपनी आई है और इसमें अमीर बन जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी। तो मैं उससे बोलता था, यार मुझे इस काम को नहीं करना, तुम्हें करना है तुम करो। और थोड़े दिन बाद में बोलता था, यार संतोष तो भाग्य। और फिर थोड़े दिन वो चुप रहेगा, उसके बाद फिर आ जाएगा कि संतोष एक बात कहूं, मैंने कौन सी वाली? हाँ ये वाली बहुत गजब की आई है और मैंने देख लिया, ये भगेगी नहीं। और फिर उसमें वो काम करता, कुछ समय बाद फिर बोलता, यार ये भी भाग। ऐसा कई सारी कंपनियों में जितनी भी आई सब में करता था वो काम। और एक बार तो वो आके मेरे पास में बैठ गया, बहुत दुखी हुआ। उसने बोला कि यार संतोष अब क्या बोलूं? मैंने क्या हुआ कि वो भग गई जो तो भग गई, वो कोई टेंशन नहीं है, पर इस बार की जो कंपनी आई थी ना, उसमें मैंने कई सारे लोगों को पैसे और फंसवा दिए। अब वो भी पैसे चले गए, अब वो लोग मेरे पीछे पड़ गए, मैं कहां जाऊं? तो हमारे सबके दिल और दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि कोई भी कंपनी में यदि हमारा पैसा एक बार चला जाए ना, तो उसको हम दोबारा कमा लेंगे, लेकिन हमारी वजह से किसी का दूसरा पैसा फंस जाए तो वो सबसे बड़ी बात है। बात सही है कि नहीं है? और ऐसा ही दिल और दिमाग में मेरे ये बातें बैठी हुई थी। हमारे पेरेंट्स ने मुझे एक ही बात सिखाई कि बेटा, जिंदगी में कोई भी काम करना, कितनी ही मेहनत करना, सिर्फ ईमानदारी का काम होना चाहिए। और मेरी वजह से अगर ये पैसे डूब जाए तो हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के पास में खोने के नाम पे कुछ भी नहीं होता है, एकमात्र इज्जत होती है। और एक मध्यम परिवार के लोग एक ही बात बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इज्जत में कभी आंच नहीं आना चाहिए। कहते हैं कि इज्जत एक बार में चली जाए तो दोबारा लौट के नहीं आ सकती। ऐसे ही मेरे अंदर ऐसी कंपनियों को लेकर ये धारणा बनी हुई थी, और मैंने सोच लिया था कुछ भी हो जाए, मैं इस टाइप की कोई कंपनी में ज्वाइन होऊंगा ही नहीं। और आप बताएं, जब कोई कंपनी का प्लान ही नहीं देखेंगे तो ज्वाइन हो सकते हैं क्या? और मैंने सोच लिया कुछ भी हो जाए मैं देखूंगा ही नहीं। लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि उस ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी, ये बात सही है कि नहीं बहुत? अब मैं ऐसी कंपनी में आया कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक अनीता दत्त नाम की एक महिला है, उसने मेरी वाइफ को इस बिजनेस प्लान को दिखाया। और महिलाएं तो आप जानते हो, समझदार तो होती नहीं है, मूड नहीं आ रहे हैं। और इधर वाले क्या बोलते हैं, आदमी
समझदार होता ही नहीं है। तो बात सही है कि नहीं है? तो हमारी वाइफ ने इस बिजनेस प्लान में पता नहीं क्या समझ में आया और उसको ज्वाइन कर लिया। और जब मैं शाम को पहुंचा तो बोलती है बहुत बढ़िया कंपनी को ज्वाइन कर लिया है और अपनी मेरे 2 बिटिया है। उन्होंने बोला कि अपनी बच्चियां हैं जो अपनी बिटिया का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा मैंने फंस गई थी अरे नहीं वो बढ़िया है तुम समझते नहीं हो। तो मैंने कहा मैं जानता हूँ कोई नई बात थोड़ी है। औरत की नजरों में आदमी की कोई वैल्यू समझदार होता ही नहीं है ना। तो उसने कहा आप समझते नहीं हो और मुझे बहुत बुरा भी लगा। मैंने कहा ये मुझसे बोल रही हो आप समझते नहीं हो जबकि मैं नौकरी करता हूँ मार्केट में बैठता हूँ कई सारे लोगों के बीच में, लेकिन उसके बाद में ये बोल रही है कि आप समझते नहीं हो। बहुत अच्छा प्लान है बहुत अच्छी कंपनी है। मैंने कहा देवी कोई बात नहीं तुम मानेगी तो है ही तो तुम तो फंस गई लेकिन दूसरों को मत फंसा। लेकिन फिर भी वो नहीं मानी और लगातार इस बिजनेस को करने का प्रयास किया और मुझे लगता था कि कभी ना कभी आज नहीं तो कल ये कंपनी भागेगी जरूर। मुझे इसके प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था और इस तरह से 2 महीने 4 महीने 6 महीने बीत गए। एक दिन मुझे लगा कि ये भागेगी तो सही और भागने के बाद में हमारे घर पर लोग लाइन लगा के बैठेंगे और बोलेंगे कि तेरी वाइफ ने हमको फंसा दिया ऐसे ऐसे पैसे दे। तो हमारे पास में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि हमारे पास में 1 बिस्वा जमीन भी हो, कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो एक दिन मैंने पटापटू उसी से पूछा कि यार ये तुम्हारी जो कंपनी है तेरा सीनियर को बुला तो मैं भी इसको देखना चाहता हूँ। और वो बड़ी खुश हो गई। क्यों हो गई कि हाँ इसको समझ में आ जाएगी। तो मैं तो चालू आदमी रहा हूँ शुरू से। तो मेरे दिमाग में क्या था कि इसका जो सीनियर आएगा ना मुझे प्लान बताएगा तो उसको भी समझा दूंगा तू भी फंस गया और अपना भागे भी आएगी चुनाव में से। और ऐसे ही सोच के मैंने पूरे प्लान के लिए एक योजना बनाई। और जब पहली बार अपनी लाइफ में इस शानदार अपॉर्चुनिटी जिसका नाम शेफ शो पे इसका पहला अपनी जिंदगी में एक प्लान देखा मैंने। और देखने के बाद में हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं और हर सवालों का जो भी मैंने उनसे पूछा हर सवालों को सीनियर ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। और मैं चाह रहा था कैसे भी फंसाऊं और मेरे कर्कश में जितने भी तीर थे बाण थे सारे छोड़ दिए। मैं बोल रहा था ये नहीं बने तो वो बताता था ऐसे बन जाएंगे इसमें बनाने वाला कोई काम नहीं है बेकार जा रहा हर प्रश्न बेकार। फिर मैंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है ब्रह्मास्त्र क्या कंपनी भग गई तो बता बात सही है कि नहीं यार। तो उन्होंने बोला संतोष जी आपकी बात बिल्कुल सही है और इसी बात का हर व्यक्ति को डर रहता है कि कंपनी भाग गई। बात सही है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कंपनी भाग जाती है तो नुकसान होता है। लेकिन सबसे मजे की बात आप देखिए मैंने उनसे सवाल किया कंपनी भाग गई तो और उन्होंने उल्टा मुझसे पूछ लिया कंपनी भागती क्यों। नहीं ये कुछ बात है यार सवाल मैं पूछ रहा हूँ उल्टा सवाल मुझसे पूछ रहे हो आप। तो मैंने कहा कंपनी भागती क्या इकट्ठा करके भाग जाती है और क्या करती है। बात सही है कि नहीं है। या तो इकट्ठा करके भाग जाती है नुकसान हो जाता है तो भाग जाती है लेकिन नुकसान वाली तो बहुत कम चांस रहते हैं। अधिकतर जितनी भी कंपनियां भागती है वो समेट के लेके भाग जाती है। बात सही है कि नहीं है। उन्होंने मुझसे एक बात की संतोष जी इस पूरे प्लान में आपने देखा होगा कि हमने एक भी बार आपसे ये बोला कि यहाँ पर आप 5,000 10,000 20,000 25,000 50,000 रुपए आप जमा करा दीजिए या उसके बदले में आपको 4 साल बाद 5 साल बाद 8 साल बाद 10 साल बाद आपका पैसा डबल मिल जाएगा। ऐसा बोला आपसे किसी ने नहीं बोला। उन्होंने फिर बोला कि संतोष जी मैं हर बार यहाँ पर आपको ये बोल रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे सामान हैं जिनको हम मार्केट से पूरे जीवन से खरीदते आए हैं और पूरे जीवन भर खरीदते रहेंगे। और यहाँ से कोई भी व्यक्ति सामान खरीदता है तो कोई नया काम है क्या। हेलो कोई नया काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि हाँ सामान तो हम खरीद रहे हैं। उन्होंने एक बेसिक मजाक में मुझसे पूछ लिया कि संतोष जी आपकी ये पंखा है टेबल फैन रखा हुआ है कल को ये टेबल फैन की जो कंपनी है ये बंद हो जाए या भाग जाए तो क्या होगा। तो भाग जाएगा तो क्या होगा पंखा मेरे पास है। सही है कि नहीं है। उन्होंने मुझसे ऐसे ही मजाक में बोला कि संतोष जी जिस दुकान से आपने कपड़े खरीदे हैं वो दुकान वाला ही मर जाए तो मर जाए मेरे क्या काम कपड़ा मैंने पहना था।
बात सही है कि नहीं है? उन्होंने फिर मुझसे एक बात कही कि संतोष जी, यहाँ पर निवेश की कोई योजना नहीं है या कोई जमा नहीं करा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ लोग सामान खरीदते हैं और सामान खरीदने के बाद में सिर्फ उस व्यक्ति को रिकमेंडेशन करना होता है, प्रोडक्ट की जानकारी शेयर करना होता है। यानी कि मात्र ये कह सकते हैं बिना लागत की एक बहुत बड़ी दुकान लगा सकते हो आप, जिसमें आपकी कोई लागत नहीं होगी और आप हर सामान को लोगों को बेच सकते हो। उन्होंने मुझसे बोला कि संतोष जी, इन प्रोडक्ट में आपके कहने से कोई भी व्यक्ति ने कोई भी सामान खरीद लिया और कंपनी भाग जाती है, सूट या साड़ी किसी ने खरीद लिया और कंपनी भाग जाती है, तो क्या होगा? सामान तो उसके पास आया कि नहीं आया? अच्छा, यहाँ पर ऐसे कोई हैं जो अभी महीने 2 महीने में ज्वाइन हुए हो? मैम आप हैं, आप ही हुए हैं, आपने क्या खरीदा सर? भागवत। चलो डिनर सेट की खरीद। अच्छा, डिनर सेट आया कि नहीं आया? अब कल को अखबार में खबर आया, आपका शुभ नाम नमो नारायण जी है ना, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ आप। नमो नारायण। कल को अखबार में एक न्यूज आया कि शेरशो कंपनी भाग गई, तो कितने का नुकसान हो गया? डिनर सेट आपके पास है, ऐसा तो नहीं कि रात कोई भागने का मूड बन रहा है और रात में ही आए कि नमो नारायण जी को बर्तन का सेट दो, हम भाग रहे हैं। ऐसा होने वाला है? किसी महिला ने साड़ी खरीद ली और भागने का मूड बन गया तो क्या साड़ी वापस बहन जी वापस दे दो? ऐसा करें? यानी कि जो भी हमने सामान खरीदा है उसका सामान हमारे पास में आ गया। बात सही है कि नहीं? भागे तो भागे ही जाओ, क्या फर्क पड़ता है? यानी कि शेरचो कंपनी नहीं है, क्या है? एक दुकान है और दुकान से हमने क्या खरीदा है? सामान खरीदा। ये इस तरह की जब बातें की तो मुझे समझ में आई और वो बार बार एक बात बोल रहे थे कि संतोष जी, यहाँ पर आप ईमानदारी से 3 से 4 साल 5 साल मेहनत कर लेते हो। क्या वर्ड था उनके? ईमानदारी से 3 से 4 साल 5 साल मेहनत कर लेते हो तो आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। मुझे वो बात बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि वहां ये नहीं बोल रहे थे कि आप अमीर बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, अपना आप आ जाए, ऐसा नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे थे? मेहनत करोगे। उन्होंने कई सारे लोगों के मुझे फोटो बताए, कुछ वीडियो भी बताए। उन्होंने बोला कि संतोष जी, इस तरह से लोगों ने देखिए यहाँ काम करके अपने जीवन को बदला है, तो आप भी बदल सकते हैं। मेरे मन में लगा थोड़ा सा कि हाँ, बात तो ठीक कह रहे हैं। और मुझे एक स्टोरी याद आ गई, आप कहे तो सुना दूं मैं? परमिशन है? वो स्टोरी क्या थी